करनाल में मांग थी कि सस्पेंड किया जाए एसडीएम को, 25 लाख रुपए की मुआवजे की बात थी और जो 2-2 लाख रुपए जो घायल हुए किसान उनकी बात की गई थी। लेकिन ये अब आप मान गए इस बात पे कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है इसकी न्यायिक जांच करेंगे, एसडीएम छुट्टी पे रहेंगे और अब जो 25 लाख के मुआवजे की भी कहीं बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया है। जितनी मांग थी उससे फालतू हो गया है। हमने एक नौकरी की मांग की थी मरने वाले के लिए, उसको 2 दे दी। लेकिन सर ऑन रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ भी नहीं आया कि 25 लाख मुआवजा और जो 2 लाख की बात हुई थी किसानों, जो घायल किसान हैं उनको दिए जाएंगे। सब कुछ संतोषजनक फैसला हो गया है। जब वो राजी हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? नहीं सर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है। किसानों से पूछा आपने जाके? सर लोग ऐसा कह रहे हैं। किसानों से पूछा जाके? जो घायल थे उनके पूछा जाके? आपने नहीं पूछा? तो सर मैं बताती हूँ, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि करनाल में धरना प्रदर्शन हुआ, वाटर कैनन चले किसान पे, वाटर कैनन चले किसान। प्रॉब्लम होती है। मैं इंटरव्यू इसीलिए नहीं देता कि आपको सारे सवाल उल्टे पुल्टे करने हैं। आप मोर्चे को जोड़ने के लिए सवाल नहीं करोगे, तोड़ने के लिए सवाल करोगे। सर आप हमारा चैनल देखिए, हम मोर्चे को जोड़ने की बात करते हैं। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ किसान नहीं सर, हम किसानों को कवर कर रहे हैं शुरू से। आपको रोकने का टाइम दिया और एक आप सवाल ऐसे कर रहे हैं जैसा मैं कुछ बीच से पता नहीं। तो सर पत्रकार का काम है सवाल करना, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे सवाल नहीं है, ये तरीका नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब कुछ हो गया। लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग तो जो लोगों के मन के सवाल है वही तो पत्रकार पूछेगा ना आपसे। लोग तो पता नहीं क्या किसान नेता है तो आपका बनता है फर्ज कि आप बताया कि सारा कुछ हो गया है। कितने बार बताऊं आपको? सारा कुछ हो गया, ऑन रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ऑन रिकॉर्ड क्या हाई कोर्ट से रजिस्टर करवा के ले आए? मैं रजिस्टर नहीं कराऊंगी तो लोगों को ऑन रिकॉर्ड नहीं मिले। ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? ये ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? मेरे को समझ नहीं आई बात। ऑन रिकॉर्ड यही है ना कि एचसी के रिटायर्ड जज जो है न्यायिक वो करेंगे जांच, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड आया। ये बातें कह रही हूं आप ना बस वही चीज है। पहले तो पत्रकारिता करनी सीखिए। पत्रकारिता होती है लोगों को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए। आपको लग रहा है मैं तोड़ रही हूँ? आपने मेरा चैनल देखा है? उसमें किंतु परंतु करने के लिए आपने मेरा चैनल देखा है? आप उसमें मीन मेघ निकाल रहे हैं, मीन मेघ। मैं कह रहा हूँ सब कुछ हो गया है, आप फिर उसके ऊपर सवाल। मेरा चैनल हर किसान की, नेताओं की सारी बातें। उनके घर पे जाइए, जिनका जो शिकायत करेगा फिर मेरे को बताइए। नहीं तो सर आप बताइए ना, मैं तो उनके घर चली जाऊँ। बता हटा हूँ, सब कुछ हो गया, कैसे बताऊँ आपको? तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं फिर इस बात पे इतना? आप सवाल ही ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो सर गुस्सा होने वाला सवाल तो किया नहीं। अगर आपके पास जवाब है इस बात का तो आप आराम से जवाब दे दीजिए। दे दिया, फिर आपने सवाल किया, दोबारा जवाब दे दिया, तीसरे बार फिर आपने सवाल किया। आप एक सवाल को 3 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिला उसका, इसलिए मैंने आपसे वो सवाल किया। मैंने जाके उनके घर पे पूछिए, उनके घर पे उनका खत जो मांग रहे थे वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सर किसान नेता आप हैं, आप पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। करनाल में आपने मोर्चा संभाला हुआ था, इसलिए ये सवाल आपसे बता दो दिया आपको बता दिया। कितने बार बताना पड़ेगा? एक सवाल कितने बार करना पड़ेगा? पहली बात तो आपका सवाल नहीं बनता। ये क्यों नहीं बनता सर? पत्रकारों का काम है सवाल लेना। अगर ये सवाल नहीं बनता तो फिर आपको लड़वाने वाले सवाल चाहिए या जोड़ने वाले सवाल चाहिए? आपको लग रहा है मैं ये जो सवाल कर रही हूँ लड़ाई होगी इससे? कैसी लड़ाई? क्या बात हुई बताओ। चलो ठीक है, हो गया। कोई और सवाल पूछना तो पूछिए। सर अब तो आप गुस्सा मत कीजिए और सवालों के जवाब दे दीजिए। सर मैं नेताओं के इंटरव्यू भी शुरू से ले रही हूँ, मैं किसान आंदोलन भी शुरू से कवर कर रही हूँ। ये नहीं होता इंटरव्यू। आप उस चीज पे जाइए जो मोर्चे को आगे बढ़ाती है। आप उसके सवाल ऐसे करेंगे जैसे लोगों को ये लगे कि देखो इसका सवाल कितना बढ़िया था। उस चीज पे मत जाइए। सर मेरा सवाल ऐसे नहीं होते हैं, मेरे सवाल होते हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। आपको मैंने बता दिया, लोगों के मन को क्या करेंगी? क्यों सर लोगों के मन के जवाब नहीं जानने चाहिए? फिर कर लीजिए, लोगों से कर लीजिए, फिर जाओ। मेरा किसान आंदोलन 9 महीने से ज्यादा हो गए। ठीक है, मेरा जवाब हो गया, मेरा जवाब हो गया। अब आपको जो चलाना वो चला लीजिए। चलिए सर जवाब दे जाइए। और गुरनाम सिंह चडूनी के इंटरव्यू के बाद एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि अगर किसी नेता या राजनेता से 2 सवाल ऐसे कर लो जो उनके मन के ना हो तो वो आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठाने लग जाते हैं। भले ही वो कोई किसान नेता हो या राजनेता, अगर उनके पास सवाल का जवाब नहीं है तो वो आपकी पत्रकारिता पर सवाल तो उठाएंगे। साथ में आज उन्होंने एक नई बात अब सीख ली है कि कैसे अगर हम बीजेपी वालों से बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि आप किसानों की बात करती हैं सिर्फ, और अगर हम किसी किसान नेता से सवाल कर लें तो वो कह देते हैं आप बीजेपी सपोर्टर हैं, गोदी मीडिया है, टीआरपी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन हमारे चैनल की हमेशा कोशिश रहती है कैसे पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से की जाए। हमारा चैनल हमेशा आवाज उठाता है आम आदमी की, किसान नेताओं की, राजनेताओं की और जो भी स्टूडेंट है उनकी। हमेशा कोशिश रहती है सही तर्क के साथ आपके पास
बात पहुंचे, लोगों के सवाल हमारे होते हैं। लेकिन शायद ये नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा, निष्पक्ष पत्रकारिता नेताओं को समझ नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा गलत सवाल मैंने गुरनाम सिंह चडूनी से पूछ लिया जो वो गुस्सा हो गए और इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले गए। अगर उनको या राकेश टिकैत जी या किसान नेताओं को पत्रकारिता से दिक्कत है, गोदी मीडिया से दिक्कत है, तो क्यों जाते हैं वो इंटरव्यू देने उनके स्टूडियो में? ना जाएं, बॉयकॉट करें मीडिया का। लेकिन हमें कह देते हैं कि हम टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। क्या वो टीआरपी के लिए काम नहीं कर रहे? और मेरा हमेशा चैनल का एक मकसद रहता है, वो ये कि कैसे बदलाव लाया जाए। हमेशा मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहती रही हूँ कि आप सोचिए कैसे बदलाव लाया जा सकता है, कैसे आप इन नेताओं की सोच की कठपुतली नहीं बन रहे हैं, कि आप सोचने की आपको भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आम आदमी को सोचने की जरूरत है कि जब ये नेता जीत जाते हैं तब कहते हैं कि हम किसानों की वजह से बन गए, आम आदमी की वजह से बन गए, लेकिन ये नेता जो लोग हैं खुद अमीर हो जाते हैं, खुद अच्छी जिंदगी जीते हैं, लेकिन आम आदमी और किसान की जिंदगी तस की मस बनी रहती है। कोई बदलाव उनकी जिंदगी में नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप वोट डालते हैं। बदलाव की लहर में आपको सबसे बड़ा भागीदार बनना है, तो बदलाव की लहर चलाएं। धन्यवाद।